जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे मनोकामना पूर्ति के अचूक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आचार्य जी से अब जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं मनोकामना पूर्ति के अचूक उपाय। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हम लोग बहुत ज्यादा शोध करते हैं या इनसे संबंधित उपाय आपको सबसे ज्यादा बताते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। और जरूरी नहीं है कि जो आज मैं उपाय बता रहा हूं हर व्यक्ति इस उपाय को देख ही ले या हर व्यक्ति को ये उपाय काम कर ही जाए। तो हमारे धर्मशास्त्रों में अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए ऐसे सैकड़ों, हजारों और लाखों उपाय बताए गए हैं। हर बार हम प्रयास करते हैं कि आपको कुछ नया उपलब्ध कराई जाए, कोई नई शास्त्रीय जानकारी, कुछ ज्ञान, कुछ उपाय आपको बताए जाएं। तो अगर आप अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे को प्रतिदिन आपको जल से सींचना चाहिए, यानी तुलसी के पौधे में जल का अर्घ देना चाहिए तथा संध्या काल के समय में गाय के घी का, देसी घी का दीपक आपको तुलसी के पौधे के पास अवश्य लगाना चाहिए। ये नियम अगर कोई व्यक्ति अपना लेता है, रोज सुबह आप स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल दीजिए, अर्घ दीजिए और शाम को जब संध्या गोधूली वेला हो जाए, संध्या का समय हो प्रदोष काल में, वहां आप देसी घी का दीपक लगाइए। इस उपाय से मनोकामना पूरी होती है। दूसरा उपाय है कि रविवार को पुष्य नक्षत्र में श्वेत आग की जड़ को, श्वेतार्घ जिसे कहते हैं, उसको आप लेकर के आए। जो आग का पौधा होता है उसको बहुत विशेष नक्षत्रों में रवि पुष्य या गुरु पुष्य में प्राप्त करके उस जड़ से गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की आकृति उकेरी जाती है। उस जड़ पर गणेश जी का स्वरूप बनाया जाता है और उन्हें अपने पूजा स्थान में रख करके, यदि प्राण प्रतिष्ठित करके या अगर प्राण प्रतिष्ठित किए बिना भी कोई व्यक्ति पूजा आराधना करता है तो वह साक्षात गणेश का स्वरूप है। भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति को, उस जातक को मिलती है जो इस गणेश के स्वरूप की पूजा आराधना करता है। तो आपको करना यही है कि आप उस स्वरूप को अपने मंदिर में स्थापित करें और फिर उन्हें खीर का भोग अपने हाथों से लगाएं। लाल कनेर के पुष्प तथा चंदन आदि से उनकी आप पूजा आराधना करें। तत्पश्चात गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग के अंत में नमः जोड़ करके, ओम गंग नमः शब्द जोड़ करके 108 बार आप जाप करें। बहुत अच्छा फायदा मिलता है। बहुत सारे लोग इन गणपति का एक प्रयोग ये भी करते हैं कि श्वेतार्घ गणपति की जब आप स्थापना कर लेते हैं, पूजा आराधना कर लेते हैं, तो किसी चांदी के पात्र को पूरा सिंदूर से भर देते हैं या चांदी के पात्र में इस प्रतिमा को डाल दीजिए और ऊपर से पूरा सिंदूर से भर दीजिए और इस पात्र को उठा करके आप अपने कैश बॉक्स में, अपने गले में रखें, धन रखने के स्थान में रखें। ये चमत्कारी और माना हुआ प्रयोग है। किसी भी परिस्थिति में धन की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी और सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को आप प्राप्त करेंगे। मन में जो भी आकांक्षा होगी, सोचते ही वो आकांक्षा आपकी पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय यह है कि सोमवार की सुबह प्रातः काल में गौरी शंकर रुद्राक्ष को आप लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करने से भी आपकी समस्त मनोकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। वहीं प्रदोष की तिथि में सुबह सुबह बिल्वपत्र लेकर के उस पर एक सफेद चंदन की आप बिंदी लगा दें
और वह अपने मनोरथ बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें तो कितनी भी आपकी कठिन से कठिन मनोकामना ना हो, दुर्लभ भी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो आपके लिए बहुत बड़े लगते हो, भगवान गणेश की कृपा से वह कामना सिद्ध होती है। बड़ के पत्ते पर यानी बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख करके बहते हुए जल में यदि आप प्रवाहित कर दें, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। आप हिंदी बोलने वाले हैं, बंगाली हैं, मराठी हैं, किसी भी भाषा का व्यक्ति अपनी भाषा में अपनी समझ के अनुसार अपनी मनोकामना को लिख करके जल में प्रवाहित कर सकता है। दूसरा उपाय यह है कि नए सूती लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांध करके बहते हुए जल में प्रवाहित करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब आप इसे प्रवाहित कर रहे हो तो अपनी मनोकामना बोलते रहें और ये प्रवाहित कर दें। ये जटा वाला नारियल प्रवाहित करने के लिए रविवार, मंगलवार और शनिवार की तिथियां बहुत विशेषकर खास होती हैं आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए। तो आचार्य जी ने इतने सारे उपाय बता दिए हैं, आपको उपाय ये करने हैं और आपकी मनोकामना पूरी होगी। हमारे दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं चिड़ावा राजस्थान से। इस बीच खुशबू हमारे साथ जुड़ चुकी है। खुशबू, क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। वो पंडित जी, मैं अपने भैया के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तिथि है 1 अप्रैल 1996। समय है 3:15। सुबह का है या शाम का? सुबह का 3:15 है। वो पढ़ाई में उसका दिमाग नहीं लगता, आगे फ्यूचर में क्या करेगा? जी, आप भाई साहब का जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान चिड़ावा है। जी, देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, तो निश्चित ही शुक्र की महादशा वाले जातक और खास तौर पर जो युवा हैं, किशोर हैं, कम उम्र के हैं, वो खेलकूद में ज़्यादा होंगे, क्योंकि शुक्र का जो आधिपत्य क्षेत्र है वो मौज मस्ती, खाना पीना, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, फिल्में, खेलकूद, इन्हीं सारी चीज़ों में रुझान ज़्यादा होगा। तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि शुक्रवार के दिन 1 पैकेट दूध ले लीजिए या 250 ग्राम, आधा किलो दूध ले लीजिए, थोड़ा सा दही और चावल ले लीजिए। 250 ग्राम की मात्रा में दही चावल भी लिए जा सकते हैं। कुछ दक्षिणा के साथ 11 रुपए या 21 रुपए लगा करके भाई साहब के हाथों से किसी ब्राह्मण को मंदिर में दान करवाइए। 8 शुक्रवार को ये दान करा दीजिए। उनका मन जो है पढ़ाई में लगने लगेगा, बाकी विषयों से उनका मन जो है वो हट जाएगा और पूरा उनका ध्यान जो है अपनी पढ़ाई में आ जाएगा। तो बिल्कुल तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जो सवाल पूछे हैं आचार्य जी ने उनका जवाब दिया है, उपाय भी आपको बताए हैं और आप आचार्य जी से किसी भी वक्त ये सवाल पूछ सकते हैं। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़े। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।